हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स एक अकेला ऐसा चैनल जो आपको दे रहा है कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, मतलब आपका सीबीएसई के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पब्लिशर्स हैं जिनकी बुक आपके स्कूलों में चल रही हैं उन तक की कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट क्वेश्चंस, इसी के साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है कंप्लीट एनटीएससी की तैयारी और ओलंपियाड की तैयारी के लिए भी ये प्लेटफॉर्म। तो मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है। एकदम ऐसा नहीं कि आपको एक दो वीडियोस दिखाने के बाद किसी तरह की सब्सक्रिप्शन फीस की डिमांड होती है, और कंटेंट हमारे यहाँ का जो है वो एकदम बेस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है। तो बेस्ट कंटेंट के साथ किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। सारी बेस्ट टीचर्स आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या कवर कर रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पार्ट 2। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पार्ट 2 जो आप लोग वॉच कर रहे हैं। तो चलिए, पार्ट 1 मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पूरा वॉच किया होगा, जिसके अंदर मैंने सिंपल हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। और सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब आपके सामने आती हैं तो उनको फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके कैसे सॉल्व करना है और कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है, तो उससे रिलेटेड अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे। पहला सवाल जो है बहुत सिंपल सवाल, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है कि 1/x - 1 माइनस 1/x + 5 विच इज इक्वल्स टू 6/7, और वो सिंपली बोलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमें बोला है। अब यहाँ पे चीज समझना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन दिया है 1/x - 1, ठीक है। ये पूरा एक नंबर है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। डिनोमिनेटर में पूरा x - 1 लिखा है। कई बच्चे यहाँ लिखने में गलती करते हैं, और ये नेगेटिव का साइन, और इसी के साथ में एक दूसरा रैशनल नंबर लिखा है 1/x + 5 विच इज इक्वल्स टू 6/7 आपको बोला है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्लियरली एक चीज दी है कि x कभी भी इक्वल नहीं आएगा 1 और -5 के। इसका मतलब x की 2 अलग वैल्यूज आने वाली हैं, वो हमें फाइंड करनी है। तो चलिए, x - 1 और x + 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में वेरिएबल लगा हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इस कारण हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो x - 1 और x + 5 ये हम डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देते हैं। तो आप लोगों को एलसीएम लेना आना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे हमने बचपन में सीखा था, रैशनल नंबर्स का जब प्लस और माइनस किया जाता है तो एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। तो बस वैसे ही कुछ है। x - 1 में ये कब आएगा? ये आएगा x + 5 टाइम्स। तो यहाँ पर x + 5 मल्टीप्लाई हुआ है 1 के साथ, इस कारण यहाँ पे x + 5 आया। क्लियर है? तो ये x + 5 नेगेटिव का साइन, फिर x + 5 के टेबल में ये कहां पे आएगा? x - 1 टाइम्स आएगा। ये x - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये x - 1 यहां पे आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 6/7। इतना आसान है सॉल्व करना। बस अब खोल दीजिए, तो x + 5 - x + 1 ये न्यूमरेटर आएगा, तो यहां पे आएगा 5 + 1 दैट मीन्स 6। तो न्यूमरेटर में आएगा 6 अपॉन, और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा x मल्टीप्लाइड विथ x मतलब x², x मल्टीप्लाइड विथ 5 मतलब 5x, और -x तो यहाँ पे आ जाएगा +4x, ठीक है। और -1 इंटू +5 ये आ जाएगा -5 विच इज इक्वल्स टू 6/7। अब आप देखेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि न्यूमरेटर में 6 और 6 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों साइड पे अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 से ऊपर नीचे चीजें कट जाएंगी, और इसके बाद जो स्टेप हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वो है 1/x² + 4x - 5 विच इज इक्वल्स टू 1/7। बस इसको ऐसे सॉल्व करना है। ये 7 जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो आएगी 7 इज इक्वल्स टू x² + 4x, x² + 4x - 5। तो ये -5 यहां आ गया, ठीक है। और ये 7 इधर जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, हमें पहला जो टर्म है x² वाला वो हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश रखनी है, कोशिश यही रहनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो यहां पर ये 7 इधर जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी x² + 4x -5 - 7, ये 7 उधर गया तो -7, तो यहां पे ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, और 12, तो ये आ गया -12।
अब मेरे सामने जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 7 उधर गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ 0 बचा LHS साइड पे, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो आप देखेंगे 12 मल्टीप्लाइड विथ 1, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और कांस्टेंट न्यूमेरिकल टर्म को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाइड विथ 1, ये पूरा रफ वर्क में काम होगा। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाइड विथ 1 विल गिव यू 12। अब 12 के दो एक ऐसे फैक्टर्स लेने हैं, 12 के दो फैक्टर ऐसे लेने हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 इंटू 6 12 होता है। अब ये दो फैक्टर जो मैंने लिए हैं, चूज किए हैं 2 और 6, इनका माइनस करने पे, मतलब 6 माइनस 2 करने पे मिडिल टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनता है उस नंबर के दो फैक्टर इस प्रकार से लेने हैं कि उनके प्लस माइनस करने पे यहां पर सेंटर का नंबर, सेंटर पे 4 लिखा है, ये 4 दिखना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे 4 हमें दिख रहा है। सॉल्व करना चालू करते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। देखिए मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 6x माइनस 2x विल गिव यू व्हाट, तो ये आपको देगा 4x सेंटर में। क्लियर है? अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x में से एक x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है x प्लस 6। यही सेम टर्म हम यहां कॉपी कर देंगे x प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 0। और इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन लूं कि x प्लस 6 बचेगा, तो ये आ जाएगा -2। तो मेरा चीज सॉल्व हो गई है, x माइनस 2 एंड x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि मुझे रूट्स निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहां पर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। ये एक रूट निकल आएगा और दूसरा रूट निकलेगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो आंसर क्या आया, x की वैल्यू क्या आई, x की एक वैल्यू हमारी आएगी 2, पॉजिटिव 2 या नेगेटिव 6। तो x की वैल्यू या तो 2 होगी या -6 होगी, क्या नहीं होगी वो उन्होंने सवाल में दिया हुआ है। x should not equals to 1, -5, x should always equals to 2 and -6। तो ये दो रूट्स निकल के आ रहे हैं। क्लियर है? इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करना था, ये हमने कर दिया बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, यहाँ पे देखिएगा 16x माइनस 10 बाई एक्स इक्वल टू 27 बोला है। तो 16x माइनस 10 बाई एक्स इक्वल्स टू 27। इस साइड पे एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा x और इसके नीचे क्योंकि 1 था तो 1 के टेबल में x आता है, x टाइम्स वो x न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 27, और ये x जाके 27 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू 27x। जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, तो ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर, क्लियर, माइनस 27x एंड माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर x मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट के मेथड से अगर मैं करूंगा तो मेरा x के दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगे। अब अभी मैंने क्या बताया मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करनी है, 10 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो ये आ जाएगा 160, 16 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 160, और 160 के जब मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो देखिएगा 2 8 टाइम्स 16 0, 2 4 टाइम्स 8 0, 2 20 टाइम्स 40 and 2 10 times 20 and 2 5 times 10। अब देखिएगा 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 is 16 into 2 is 32, तो 32 और 5 यहाँ पे 27 हमें दे रहा है। देखना 32 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 160 आएगा, और 32 में से जब मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 27 आ रहा है। क्लियर है? प्लस माइनस मिडिल टर्म देना चाहिए, तो ये दे रहा है।
अब यहाँ पे हम चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये काम टीचर को जरूर आप रफ वर्क में करके दिखाइएगा। ये मैंने रफ वर्क किया है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है इक्वेशन, इसका मिडिल टर्म करूंगा तो स्प्लिट 16x² माइनस, क्योंकि माइनस में है आंसर, -27 है और सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है तो 32 के साथ नेगेटिव साइन जाएगा, तो -32x प्लस 5x, ठीक है, -10 विच इज इक्वल्स टू 0। और 16 और 32 में से 16x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में x बच रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, और 16 में कितना मल्टीप्लाई करूंगी 32 होगा, तो 16 2 टाइम्स जो है वो 32 होता है। ये x - 2 ऐसे का ऐसे यहाँ हम कॉपी कर देंगे, और इन दोनों में से कॉमन निकलेगा +5, +5x प्लस 10, तो +5 इंटू -2 इज -10, ये आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आया 16x प्लस 5, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x - 2 विच इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू है -5/16। कैसे आई ये, तो हम लिखेंगे 16x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रूट्स देने के लिए, और x - 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू आएगी -5/16 एक रूट, और दूसरा आएगा x की वैल्यू +2। तो ये दो आंसर निकल के आए। इतने आसान क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस कर दिए हैं हमने यहाँ पर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन फैक्टराइजेशन मेथड है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1/x माइनस 1/x - 2 विच इज इक्वल्स टू 3, ये दिया है। एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम लेना है। यहाँ पे ये x आ गया, ये x - 2 आ गया। जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है तो इस तरीके से जो भी लिखा है डिनोमिनेटर में उसको प्रोडक्ट में लिख दीजिए। अब देखिए x के टेबल में आएगा x - 2, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा x - 2 माइनस का साइन, और x - 2 के टेबल में ये आता है x नंबर ऑफ टाइम्स, तो x × 1 इज x विच इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x - 2 - x अपॉन x² - 2x विच इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x और -x है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में आया -2, डिनोमिनेटर में आया x² - 2x इज इक्वल्स टू 3। यहां पर ये x² - 2x 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -2 की वैल्यू आ जाएगी, -2 यहीं का यहीं रहेगा, ये डिनोमिनेटर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x², ठीक है, -6x। चलिए ये -2 इधर जाएगा, तो 3x² - 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब यहां पे 3 × 2 इज 6, क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, तो 3 × 2 इज 6, तो 6 × 1 मिडिल टर्म स्प्लिट, देखो 3 × 2 इज 6, तो एक तो फैक्टर ये है ये, ठीक है, और 6 के ये 2 फैक्टर तो आई हैं, और 6 × 1 भी है 6, तो यहाँ पे अगर मैं 3 और 2 का सम लेता हूं तो -5, ये 5 बन के आ रहा है, और 6 में से 1 घटाता हूं तो 5 आ रहा है। तो देखिए मिडिल टर्म मुझे नहीं मिल पा रही है, मुझे मिडिल टर्म नहीं मिल पा रही, इस कारण मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। तो यहाँ पर a है 3 के बराबर, देखिए कैसे a 3 के बराबर है, तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को कंपेयर करने पे a 3 के बराबर लिख सकता हूं, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -6, तो b की वैल्यू यहाँ पर -6 के बराबर है। फिर c की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ये चीज समझ आ रही है। अब आप लोगों को पता है कि x अगर जब भी निकालना होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, उठाओ ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो सब्सटीट्यूट करने पे x की वैल्यू आपको मिल जाएंगी, वो आ जाएगा माइनस इंटू -6 मतलब 6 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर मतलब 36
-4 मल्टीप्लाइड विथ a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ a है हमारा 3, तो ये आ गया, ये हमारे x की वैल्यू निकल के आएगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम लोग करेंगे x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस रूट के अंदर ये आ जाएगा आपका 36 माइनस, तो 36 माइनस 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, 36 माइनस 24 अपॉन 2a मतलब 6, ये आ गया। और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 36 में से 24 गए तो 6 में से 4 गए बचे 2, 3 में से 2 गए बचा 1 अपॉन 6। क्लियर है। फिर रूट 12 को सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे कि ये होता है 3 इंटू 4, हो 4 में 2 फैक्टर हैं तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 6 प्लस माइनस 2, एक 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा रूट 3 अपॉन 6। इन दोनों में से न्यूमरेटर में से 2 का फैक्टर बाहर कॉमन ले लो तो x इज इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 6। इस 2 से ये 6 कटा 3 टाइम्स तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3, ये रहा आंसर। x की 2 वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 3 प्लस रूट 3 बाय 3 एंड 3 माइनस रूट 3 बाय 3। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बॉक्स में जरूर डाल के आना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4th क्वेश्चन भी सेम है, क्या बोल रहा है, x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 3। बस सिंपल सी बात है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, एलसीएम ले लिया, विच इज इक्वल्स टू 3, तो ये हमारी आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x, और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये 3x यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है, तो 1 इंटू 1 इज 1। अब 3 नहीं आ रहा, 1 का फैक्टर तो जो मैक्सिमम 1 इंटू 1 हो सकता है, तो सेंटर का नंबर क्योंकि नहीं बन पा रहा है, इस कारण हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, ये a की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -3 और c की वैल्यू आ रही है -1। आप लोगों से पूरी उम्मीद करता हूं कि कंप्लीट थ्योरी के बाद ही आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे। सर ये a b c कहां से आया है, एग्जाम सर पे हैं, कंप्लीट थ्योरी को वॉच करो, वन शॉट रिवीजन को वॉच करो, वहां से आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, ये भी रीजन आपको वहां पे अच्छे डिटेल में मैंने समझाया है। क्लियर है, तो मैं ये समझ के चल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कि आपको कंप्लीट नॉलेज है थ्योरी की, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छू रहे हैं। क्लियर है, यहां पे x की वैल्यू तो माइनस b की वैल्यू, तो ये है 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, तो 3 प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9, पॉजिटिव 9 माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1, तो ये -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 1, क्योंकि a की वैल्यू थी 1। खत्म कहानी, इसको सॉल्व कर दीजिए। x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 अपॉन 2, तो 9 प्लस 4 ये आपका हो जाएगा 13, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 13 अपॉन 2, बस ये आंसर है। x की 2 वैल्यू है यहाँ पर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्लस माइनस इसलिए लिखा है। ये है तरीका सॉल्व करने का। क्लियर, तो 4 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं यहाँ पे, टोटल 20 क्वेश्चन हैं। वीडियो के साथ बने रहना, और सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपके स्कूल एग्जाम में पुराने बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने वैरायटी यहाँ पे पिक की है। तो यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसको देखिएगा 1 बाय एक्स माइनस 3,
प्लस 2 बाय x माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 8 बाय x। चलिए यहां पे इस साइड पे ये भी एक रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर, बीच में पॉजिटिव का साइन है, इस कारण हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हैं। तो ये एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, x माइनस 3 और यहां पे आ जाएगा x माइनस 2। तो ये आ गया x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर आ जाएगा x माइनस 2 प्लस का साइन 2 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3। तो ये x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 8 बाय x। क्लियर। इसके बाद आप क्या करोगे, तो इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे। कुछ यहाँ पे टेक्निकल एरर आया है, चलिए ये हो गया है ना। तो ये आ गया विच इज इक्वल्स टू 8 बाय x। चलिए अब क्या करना है, तो यहां पर ये था x माइनस 2, यहां पर हमें न्यूमरेटर खोलना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 6, 2 इंटू 3 इज 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 8 बाय x। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2x होता है 3x, माइनस 2 माइनस 6 होता है माइनस 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8 बाय x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो ये x जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 8x। कैसे आया, ये x यहां पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ और ये डिनोमिनेटर यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस साइड हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, 8 के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 5 इंटू 8 इज 40, तो माइनस 40x प्लस 6 इंटू 8 इज 48। ये रहा, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3x स्क्वायर और 8x स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू उधर चली जाएगी, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 8x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। 8 में से 3 गए, यहां पे बचेगा 5x स्क्वायर, तो ये रहा 5x स्क्वायर माइनस 40 प्लस 8, तो यहां पे बचेगा माइनस 32x प्लस 48 विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा यहां पे या तो मैं x स्क्वायर का टर्म देखूं, आगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 5 है, यहां पे 48 है, 5 इंटू 48 करूं, फिर फैक्टर्स निकालूं, मिडिल टर्म स्प्लिट करूं, एक वो तरीका है। दूसरा यहाँ पे जो आपको 10th क्लास में सिखाया गया है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है माइनस 32 और c की वैल्यू है 48। यहाँ तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो जिससे भी आपको आसान पड़ता है आप उससे सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी आपकी कितनी, तो माइनस b मतलब 32 प्लस माइनस रूट के अंदर 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 32 का स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर, ये रहा माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 48 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 5। क्लियर है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया और फिर इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 32 प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा 32 का स्क्वायर, तो रफ वर्क में कर लेते हैं। 32 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 इज 6, क्रॉस 3 इंटू 2 इज 6, ठीक है, और 3 इंटू 3 इज 9, तो ये आ जाएगा 4, 12, 12 का 2 कैरी 1, 1024, तो ये आ गया 1024 माइनस 4 इंटू 5 इज 20, तो 48 इंटू 20, ठीक है, तो 2 इंटू 8 इज 16, 2 इंटू 4 इज 8 और 9, 960, तो ये आ जाएगा माइनस 960 अपॉन 10। चलिए 1024 में से 960 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। ये हमने एक फ्रेश पेज ले लिया, वाइट हो जाओ, चलो ये वाइट हो गया। आगे देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारी बन रही है 32 प्लस माइनस 32 प्लस माइनस रूट के अंदर 1024 में से 960 गया, तो यहाँ पे ही इसके सामने ही रफ वर्क कर लेते हैं। देखिएगा
1024 में से जब 960 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 4, 12 में से 6 गए 6, 9 में से 9 गया 0, ठीक है, खत्म। 64 तो रूट के अंदर आएगा 64, तो रूट के अंदर आ गया 64 अपॉन 10, और 64 क्या फैक्टर जब मैं देखूंगा तो 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो 3 2 बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 32 प्लस माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 8 इज 64, ठीक है। 32 प्लस 8 अपॉन 10, ये एक x की वैल्यू है, और दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर, तो दूसरी x की वैल्यू आ रही है 32 माइनस 8 अपॉन 10, खत्म कहानी। 32 में 8 ऐड किए तो 40 अपॉन 10, मतलब वैल्यू आएगी 4, तो x की वैल्यू आ गई 4, क्लियर है, तो x की वैल्यू आ गई है 4, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे आप देखिएगा तो ये x की वैल्यू हमारी आ रही है 32 में से 8 गए, मतलब 12 में से 8 गए तो बचे 4, 24 अपॉन 10, मतलब यहाँ पर ये x की वैल्यू आ रही है 2.4 के आसपास, ठीक है। तो x की वैल्यू एक आ रही है 4 और एक आ रही है 2.4, क्लियर है। ऐसे चीजों को आपको सॉल्व करना था, आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। चलिए करते हैं बोर्ड क्लियर, और यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन यहाँ पे देखिएगा 16 बाय एक्स माइनस 1, देखिए वैरायटी मिलेगी हर क्वेश्चन में, तो वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि सवाल आ रहे हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि वीडियो को करें पॉज और पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन देखते जाओ, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे, क्लियर है। चलिए देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल्स टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1। चलिए ये x प्लस 1 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स और x प्लस 1, और ये x यहाँ 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 15x। 16x और ये 15x यहाँ पर गया, या ये माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ ले जाओ, तो एक काम करो 16x माइनस 15x, ठीक है, और प्लस 16 और क्या है यहाँ पर, तो माइनस एक्स भी है यहाँ पर, तो ये माइनस एक्स भी है, ये एक्स स्क्वायर वहाँ गया तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो गया। बाकी 16x यहाँ आ गया, माइनस 15x हो गया यहाँ पर, ठीक है, और 16 भी हमने लिख दिया और माइनस एक्स भी हमने लिख दिया, सिर्फ एक्स स्क्वायर वहाँ ले गए। तो 16x माइनस एक्स होता है 15x, तो 15x माइनस 15x ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 16, डायरेक्टली आंसर आ गया। x की वैल्यू सिर्फ एक ही रूट निकलेगा और वो है 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, मतलब x की वैल्यू रूट 16, और रूट 16 की मतलब x की वैल्यू एक्चुअली आएगी रूट 16, ठीक है, और यहीं से आपका निकला x इक्वल टू 4, तो ये है आंसर, सिर्फ एक ही रूट आया इसका। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, वो देखिएगा वो क्या है, देखिए x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 3/2। तो इस प्रकार के सवाल को भी एक अलग वेराइटी है आपके सामने, सिंपल है सॉल्व करना। x प्लस 3 एंड x प्लस 2 ऊपर नीचे इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3। देखो यहाँ पे ये पूरा एक नंबर है, यहाँ पे ये पूरा एक नंबर है, तो आप यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 2x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7, ठीक है, और ये x प्लस 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा। अब सॉल्व करिए तो 2 इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, ठीक है, x इंटू 3 इज माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9 is equals to 3x into x is 3x square, 3x into 2 is
प्लस 6x, तो प्लस 6x माइनस 7 इंटू एक्स इज माइनस 7x एंड माइनस 14। सिंपल मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया और सॉल्व कर देंगे। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x इज प्लस 3x माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x विल गिव यू माइनस x माइनस 14। अब देखिएगा यहाँ पे बड़ा नंबर है 3x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर वहां जाएगा, ये पूरी चीज ही वहां ले जाते हैं, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x माइनस 4x माइनस 14 प्लस 9, तो 14 में से 9 गए तो ये आया नेगेटिव में आंसर, ठीक है। 14 में से 9 गए तो ये आया माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाएगा, तो हमें यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू 1 देखिएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस एक्स सॉरी प्लस x माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन देना है, तो इन दोनों में से तो x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा x और ब्रैकेट में x माइनस 5 और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा अगेन x माइनस 5, ठीक है। और यहां से प्लस 1 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी x प्लस 1 एंड x माइनस 5। कैसे आई है, इन दोनों में से, मतलब इसमें से और इसमें से कॉमन x माइनस 5 दिख रहा था, तो x माइनस 5 कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 1 वो लिख दिया विच इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 या और क्या आ सकता है +5, तो -1 और +5 ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था x शुड नॉट इक्वल्स टू -2 एंड 3/2, x इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1 एंड +5। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लिया। मूव करिए एक डिफरेंट वेराइटी, क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सा 2x अपॉन x माइनस 4, ये पूरा एक टर्म है, प्लस का साइन है जिससे डिफरेंट टर्म यहाँ पर दिख रही है आपको, और वो आपको दिख रही है 2x माइनस 5 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है x माइनस 3 which is equals to 25 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ गया x माइनस 4 प्लस सॉरी यहां पे नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 2 मिनट होल्ड करिएगा, यहां पे कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए एक आपका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 3, फिर ऊपर क्या बचा, तो ऊपर आएगा आपका 2x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ, प्लस ये वाला प्लस का साइन, ठीक है। तो ये एक टर्म हो गई आपकी। फिर दूसरे में आएगा यहाँ पर x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये होगा 2x माइनस 5 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक आ गया विच इज इक्वल्स टू 25/3। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर माइनस 6x, 2 इंटू 3 इज 6x, ये प्लस का साइन, ठीक है। तो ये एक ब्रैकेट में आएगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आ जाएगा x, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इंटू 2 इज 8x और -4 इंटू -5 इज +20 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4 इंटू 3 इज 12 विच इज इक्वल्स टू 25/3। क्लियर है, तो इस तरीके से ये वाली स्टेप आ जाएगी। इस पूरी स्टेप को आप सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे -5x माइनस 8x है, तो ये आपका हो जाएगा -13x। पूरा मैं खोलता हूँ, तो खोलने के बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, ठीक है, 2x स्क्वायर
-13x, तो -5x -8x, ये होता है आपका 10 और 10 और 3 13, तो -13x, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -13x +20, ये +20 अपॉन में यहां पे आ जाएगा x² -7x x², 4 + 3 is 7, तो ये आ जाएगा -7x +12, which is equals to 25/3। न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो 2x² + 2x², ये हो जाएगा 4x², -6x -13x, तो -19x, फिर +20, तो बस ये न्यूमरेटर में बचेगा और कुछ नहीं। अपॉन में आ जाएगा x² -7x +12 इज इक्वल्स टू 25/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे 3 × 4 ये हो जाएगा 12x², 3 × 19 तो -3 × 19 इज 9 × 3 इज 27, 57 x + 60 इज इक्वल्स टू 25x² -7 × 25, तो ये हो जाएगा -25 × 7 इज 7 × 5 इज 35, 3 कैरी, 7 × 2 इज 14, 14 + 3, तो ये आपका आ जाएगा 17, 175x, और +12 × 25, तो +12 × 25, तो 25 में जब 12 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 50 क्रॉस 1 × 5 इज 5, 1 × 2 इज 2, तो 0 0 300, तो यहाँ पे आ जाएगा +300। क्लियर है? इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना था, ये आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन उठा के इस साइड ले जाइए, LHS पूरा RHS में चला जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जो हम ब्लैंक शीट में कर लेते हैं। तो देखिएगा 25x² ऑलरेडी था, ठीक है, तो 25x² ऑलरेडी था, ये 12x² वहां चला गया, तो ये -12x²। इसी के साथ में यहाँ पे -175x है, तो ये 57 वहां चला जाएगा, तो -175x प्लस ये -57 उधर गया, तो +57x, तो +57x। आगे क्या है 300 और ये 60 उधर चला गया, तो +300 एंड -60 विच इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो +60 वहां गया, -60, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो 25 में से 12 गए, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, तो 13x² -175 और 57, तो 15 में से 7 गए, 15 में से 7 गए, तो ये बचा 8, ठीक है, 15 में से 7 गए, तो 3 यहाँ बचा और तुम्हारा 7, तो 15 में से 7 गए, ठीक है, तो 3 और 5 8, हाँ ठीक है, और 7 ने दिया था तो 1 यहाँ पर और ये 118, तो -118x प्लस 300 में से 60 गए, तो ये आ जाएगा 240 विच इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इस तरीके से चीजें सॉल्व होती हुई यहाँ पे दिखेंगी। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए एक काम करिए, यहाँ पे सिंपल सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, -b + -√b² -4ac अपॉन 2a। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ब्लू पेन का यूज करके इसमें बता देते हैं कि a की वैल्यू है 13, b की वैल्यू है -118 और c की वैल्यू है 240। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में जब हम डालेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा -b का मतलब है 118 प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा b का स्क्वायर, मतलब 118 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाइड विथ 13 मल्टीप्लाइड विथ 240 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 13, ये x की वैल्यू आएगी। इस तरीके से चीजें सॉल्व होंगी। क्लियर है? चलिए, इसके बाद 118 का स्क्वायर, तो 118 का स्क्वायर जब मैं करूंगा
तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 8 इज 64, 8 वन टाइम्स इज 8, तो 9 10 और 14, 8 वन टाइम्स इज 8, क्रॉस 1 8 टाइम्स 1 1 टाइम्स 1 1 टाइम्स, डबल क्रॉस 1 8 टाइम्स 1 1 टाइम्स 1 1 टाइम्स, तो 4 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1 10, 10 और 8 18 और 1 19, और ये आ जाएगा 13924। तो 13924 ये वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 13 इज 52, 4 इंटू 3 इज 12, 12 का 2 कैरी 1 और 52, तो माइनस 52, तो 24 और 52 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 इज 8, 2 इंटू 2 इज 4, क्रॉस 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 2 इज 10, 11 12, तो ये आ जाएगा 48, 2 और 1 12480। तो 13924 में से आप 12480 को माइनस करो, 12480 को आप माइनस करो क्योंकि एक ही नेगेटिव है। ये माइनस करेंगे तो 4, 12 में से 8 गए तो 4, और ये आ जाएगा 8 में से 4 गए तो अगेन 4, ठीक है, और 3 में से 2 गए तो 1, तो यहाँ पे रूट के अंदर फाइनली बच रहा है x इक्वल्स टू 118 प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा 1444 अपॉन 2 इंटू 13, तो ये आ जाएगा 26। इस तरीके से x की दो वैल्यू आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है क्या 144 का स्क्वायर रूट हो सकता है, तो 2 से कर लेते हैं। तो 144 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 7 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, फिर 2 3 टाइम्स, 2 6 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स, और 19 इंटू 19, तो 19 इंटू 19 होता है 361, तो ये आ गया आपका 19 इंटू 2 इज 38, तो मैं कहूँगा रूट ऑफ 1444 इज 38। तो x की वैल्यू फाइनली क्या आई, तो x की वैल्यू हमारी आ रही है 118 प्लस माइनस 38 अपॉन 26, बस। अब इसको आपको करना है सॉल्व, तो ये रफ वर्क मैंने सब हटा के बोर्ड कर दिया क्लियर। x की दो वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही हैं, एक दिख रही है 118 प्लस 38 अपॉन 26, और दूसरी वैल्यू जो आपको दिख रही है वो है x की 118 माइनस 38 अपॉन 26। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 और 8 होता है 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 और 5 और 156 अपॉन 26, और यहाँ पे ये आ जाएगा 118 में से 38 गए तो 0, यूनिट प्लेस पे 0, 11 में से 3 गए तो 11 गया, 10 गया, 9 गया, 8 80, तो 118 में से 38 गए तो 80, 80 अपॉन 26। इसको ऊपर नीचे अगर मैं काट लूँ 2 से, तो 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 2 7 टाइम्स 14 और 2 8 टाइम्स 16, ठीक है, और 13 के टेबल में 78 कहीं नहीं आता, ठीक है, तो 13 के टेबल में 78 नहीं आता क्योंकि 13 6 टाइम्स होता है ना, तो 13 6 टाइम्स होता है 78, तो x की एक वैल्यू तो आ रही है 6, ठीक है, 3 इंटू 6 इज 18, कैरी 1 78, हाँ ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है, अगर ऊपर नीचे 2 से काटा तो 2 40 टाइम्स एंड 2 13 टाइम्स, तो एक वैल्यू आ रही है 40 अपॉन 13, तो ये आ गई आपकी x की दो वैल्यू, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये भी हो गया सॉल्व। क्लियर, चलिए बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर, और ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर दिया क्लियर। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8 तक कैसी वेराइटीज आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ वैसी वेराइटी जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में थी, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेलना है, तो अब आप चीजें समझ रहे हो। देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ LHS का LCM, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x, मैंने डायरेक्टली लिख दिया दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 तो माइनस 2 है, तो ऊपर तो माइनस 2 बाय एक्स, तो पहले तो हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए, क्या, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस, और ये माइनस 2 अपॉन x विच इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 4, ऐसे है ये,
और इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 2 और x, और ऊपर आ जाएगा आपका x मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 3, माइनस का साइन ये वाला, और ये -2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 के साथ। तो ये इस प्रकार से सॉल्व होगा, विच इज इक्वल्स टू 17/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लास्ट है, मतलब ये जो नीचे आ रहा है न्यूमरेटर x² प्लस 3x, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x, ठीक है, तो प्लस 2x, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2x, ये हो जाएगा प्लस 2x, ठीक है, और -2 इंटू -2 इज +4 तो ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा -4 अपॉन, यहां पे आ जाएगा x का स्क्वायर -2x विच इज इक्वल्स टू 17/4। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये सॉल्व होगा तो x² प्लस 5x, x² प्लस 5x -4 अपॉन x² माइनस 2x विच इज इक्वल्स टू 17/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 4 इंटू 5 इज 20x माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 17x², और 17 इंटू 2 तो माइनस 2 इंटू 7 इज 14, 14 का 4 कैरी 1, 34x विच इज, बस ये हो गया इक्वल टू दिस। अब ये पूरी वैल्यू उस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 17x² माइनस 4x², ठीक है, और क्या है तो प्लस 20x, ये उधर जाएगा तो माइनस 20x हो जाएगा, है ना, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे आएगा -34x जो ऑलरेडी था, ये प्लस 20x वहां गया तो ये -20x हो गया, और ये -16 वहां गया तो ये +16 हो गया। यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। 17x² में से 4x² गया तो 7 में से 4 गया तो 5 6 7 3, 13x², ठीक है, और -34 -20 तो ये हो जाएगा -54x और +16 विच इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू है 13, b की वैल्यू है -54 और c की वैल्यू है -16 और सॉरी +16। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अगर मैं डालूंगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि x निकालने का तरीका है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यहाँ से x की 2 वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो उठाओ ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो 54 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 54 प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा 54 का स्क्वायर, तो 54 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ a है 13 और c की वैल्यू कितनी है तो c की वैल्यू है 16, ये c की वैल्यू है 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ a, तो 2 मल्टीप्लाइड होगा 13 के साथ, तो ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 13 के साथ। x की वैल्यू कितनी आएगी तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 54 प्लस माइनस रूट के अंदर 54 का स्क्वायर, तो 54 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इज 16 तो 6 कैरी 1, 5 इंटू 4 इज 20, 21 क्रॉस 5 इंटू 4 इज 20, 0 2 कैरी 5 इंटू 5 25, 27 6 1 7 है ना 8 9 2916, तो ये आ जाएगा 2916 माइनस 13 इंटू 16, तो 13 इंटू 16 यहाँ पे देखिएगा 13 इंटू 16, 6 इंटू 3 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 78 क्रॉस 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 1 इज 1, 8 2 208, 208 में 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 8 इज 32, 4 इंटू 2 इज 8, 832, तो -832 यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, लेकिन ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है 2 इंटू 3 इज 6 एंड 26, तो इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा 2916 में से, तो 2916 में से जब मैं 832 हटा दूंगा तो ये 6 में से 2 गए 4, 11 में से 3 गए तो 11 गया, 10 गया, 9 गया, 8,
ठीक है, और 8 में से 8 गया तो 0 और 2, तो 2084, तो 2084 यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 54 प्लस माइनस रूट के अंदर 2084 अपॉन 26। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 54 प्लस रूट 2084 का अगर फैक्टर निकाल के देख लेते हैं, चलिए क्या इसका रूट हो रहा है, तो 2 1 टाइम्स 2 0, 2 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 5 टाइम्स 10, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 521, तो 521, तो एक काम करते हैं, ये तो एक 2 का फैक्टर क्योंकि बाहर आ रहा है, रूट के अंदर 521 लिखे रहने देते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 54 प्लस माइनस 2 रूट 521 अपॉन 26। 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर नीचे काट दीजिए, तो आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, चीजें समझ आनी चाहिए, बस ये जरूरी है, ठीक है, बोर्ड करके क्लियर। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th हमें कह रहा है कि ये एक नंबर है जो कि माइनस हो रहा है इस नंबर के साथ, और उसका नंबर है, उसकी वैल्यू आ रही है 48/7। x शुड नेवर इक्वल्स टू 3 एंड -3। तो यहाँ पे रूट्स निकालने, मतलब x की 2 वैल्यूज निकालनी है, तो वही चीज है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा एलसीएम में x + 3 एंड x - 3। ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आएगा x - 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, तो नीचे था x + 3, तो x - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये नेगेटिव का साइन, और x + 3 ऑलरेडी था, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x + 3 के साथ, तो ये x + 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 48/7। इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी लगा दो, यहां पे आ जाएगी x², ठीक है, माइनस, तो माइनस, फिर है 2 × 3 = 6, तो आइडेंटिटी में लगा रहा हूं कुल मिला के a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 × 3 = 9, 2 × 3 = 6, 6x - 6x + 9, ये आइडेंटिटी लगा के माइनस, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab मतलब 6 × x अपॉन, ये आ जाएगा x का स्क्वायर -3x + 3x और -9, विच इज इक्वल्स टू 48/7। क्लियर है, चलिए आगे देखिएगा, यहां पे इसको सॉल्व करने पे ये हमारा आ जाएगा x² - 6x + 9 -x² -9 -6x अपॉन में यहां पे आ जाएगा x² -9 विच इज इक्वल्स टू 48/7। x² - x² कैंसिल आउट, +9 - 9 कैंसिल आउट, -6x -6x, तो ये हो जाएगा -12x, तो -12x अपॉन x² - 9, तो x² - 9 विच इज इक्वल्स टू 48/7। इसको सॉल्व करना है, तो 7 × 12, तो 7 × 2 is 14, 14 का 4 कैरी 1 84, तो -84x विच इज इक्वल्स टू 48x² माइनस 48 × 9, तो 48 × 9, 9 × 8, तो 9 × 8 कर दीजिए 72, 9 × 4 तो 36, 36 + 7, तो 36 + 7 आपका होता है 12 और 13 43, तो 43, तो 432 माइनस 432। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, आगे हम क्या कर रहे हैं, तो ये -84x वहां चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 48x² + 84x - 432 विच इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन खींच लीजिए, तो 2 अगर बाहर कॉमन खींचते हैं तो 2 खींचने के बाद यहां पे 2 तो बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 × 2 4, 2 × 4 8, तो 24x², ठीक है, प्लस 2 × 4 8, 2 × 2 4 42x माइनस 2 × 2 4
और 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स, अभी भी एक 2 बाहर आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0, अभी भी एक 2 बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा, देखो ये 2 तो 0 के नीचे चला गया, तो यहां से अब मैं एक और 2 बाहर ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 12x स्क्वायर प्लस 2 2 टाइम्स 4 2 1 टाइम्स 2 21x माइनस 2 1 टाइम्स 2 0 2 8 टाइम्स 16, तो यहां से 108, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0, ये 2 भी 0 के नीचे चला गया तो 2 भी खत्म। अब देखो 12 21 और 108 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 भी कॉमन ले लो, तो 3 जब कॉमन लिया तो इसमें से 3 कॉमन ले रहा हूं, है ना, तो 3 बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा 3 4 टाइम्स 4x स्क्वायर प्लस 3 7 टाइम्स 21 और 3 टाइम्स 9 3 6 टाइम्स 18 विच इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली जो मेरे पास इक्वेशन बची वो बच रही है, ये 3 भी 0 के नीचे आ गया, वो बच रही है 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप लगा दीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, खत्म चीज। तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है -36, तो -36 ये c की वैल्यू है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लगाऊंगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब भी आपको x निकालना है तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करिए, -b मतलब -7, तो ये आ गया -7 प्लस माइनस रूट के अंदर 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 मतलब 16, तो -16 मल्टीप्लाइड विथ c की वैल्यू है -36, तो -36 अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a की वैल्यू हमारे पास थी 4, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है -7 प्लस माइनस रूट के अंदर 49 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 16 इंटू 36, तो 36 में अगर 16 मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इंटू 6 इज 36, 6 इंटू 3 इज 18, 18 प्लस 3 इज 19 20 21 क्रॉस 1 इंटू 6 इज 6, 1 इंटू 3 इज 3, तो ये आ जाएगा 76 और 576, तो यहाँ पे ये 576 ऐड हो गया, अपॉन में 8 आ गया। चलिए x की वैल्यू आ रही है -7 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी 1, तो 9 9 7 16, 16 का 6 कैरी 1 665 अपॉन 8। ये आपकी x की दो वैल्यूज आपके सामने, क्लियर है। तो 665, इसके फैक्टर्स अगर मैं देखता हूं तो पहला फैक्टर तो मुझे 5 दिख रहा है, तो 5 1 टाइम्स 5 16, 5 3 टाइम्स 15, 5 3 टाइम्स 15 और 3 3 6 और 7, तो यहाँ पे ये 133 किसी से नहीं जा रहा, तो 665 का ऐसे ही छोड़ दो, यही x की दो वैल्यू आपके सामने दिख रही हैं, क्लियर है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, हमने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 तक किस प्रकार से चीजों को सॉल्व करना है। तो टोटल है 20 क्वेश्चंस। मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, तो चलिए मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा आपका x माइनस 2 और x माइनस 1, ऊपर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 प्लस का साइन 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 6/x, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6/x। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2x होता है 3x और माइनस 1 माइनस 4 होता है -5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये x यहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा
और ये 6 मल्टीप्लाई होगा इस इक्वेशन के साथ, तो ये देगा 6x² माइनस 6 इंटू 3 इज 18x, 6 इंटू 2 इज 12। चलिए ये LHS RHS की तरफ ले जाइए, तो 6x² माइनस 3x² माइनस 18x प्लस 5x और प्लस 12 which is equals to 0. 6x² minus 3x² is 3x² माइनस 18x प्लस 5x, तो 18 में से 5 गए तो ये आपका कितना बचा, तो 15 था और 18 में से 5 गए तो 8 में से 5 गए, 6 7 8 13, तो माइनस 13x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया सॉल्व। क्लियर? a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू है माइनस 13 और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है 12। यहां पर आपका आ जाएगा x की वैल्यू कितना, माइनस b मतलब 13 प्लस माइनस रूट के अंदर 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ a है आपका 3 मल्टीप्लाइड विथ c है आपका 12 अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 3, यही है। क्लियर? चलिए 13 का स्क्वायर तो ये होता है 169, 3 इंटू 3 इज 9, 3 1 टाइम्स 3 क्रॉस 1 इंटू 3 और 1 इंटू 1, तो 169। ये आ जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू 13 प्लस माइनस रूट के अंदर 169 माइनस 4 इंटू 3 इज 12 और 12 इंटू 12 इज 144 अपॉन 6, तो 169 में से 144 गए तो ये आपका बचा 5, 6 में से 4 गए 2, तो 25, तो यहाँ पे ये बच रहा है x की वैल्यू 13 प्लस माइनस 5, तो रूट ऑफ 25 इज 5 अपॉन 6, ये आपका आंसर आ गया। x की एक वैल्यू आपकी आएगी 13 प्लस 5/6 और दूसरी वैल्यू आएगी 13 माइनस 5/6। सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताओ। तो ये आपका काम, आपको होमवर्क दिया, आंसर आप बताएंगे, आंसर आपके सामने लिख दिया है, ठीक है, बस सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 11 क्वेश्चन हो गए हमारे सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो ये वैरायटी है आपके सामने 4x माइनस 3, तो एलसीएम लेने के बाद ये आ गया x, 4 माइनस 3x, एलसीएम लिया LHS साइड पे, विच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2x प्लस 3, बस इसको सॉल्व करना है। ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये x यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 माइनस 3x, ये मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3 के साथ और ये हो जाएगा 5x की वैल्यू। इधर देखिएगा 4 इंटू 2x इज 8x प्लस 4 इंटू 3 इज 12 माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 9x विच इज इक्वल्स टू 5x। सॉल्व कर लेते हैं, तो 8x माइनस 9x will give you 12 minus 6x square minus x which is equals to 5x। और ये माइनस 6x स्क्वायर वहां गया तो ये हो गया प्लस 6x स्क्वायर, ये माइनस x वहां गया तो प्लस x, ऑलरेडी वहां पे प्लस 5x था जिस साइड गई हैं ये वैल्यूज, ठीक है, और ये 12 भी उधर गया तो ये हो गया माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 0। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 6 ले लो बाहर कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस x और 6 2 टाइम्स होता है 12, तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हमें वही a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 2। सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस b, तो माइनस 1 प्लस माइनस, ठीक है, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 माइनस, फिर उसके बाद 4 इंटू 1 इज 4 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 8 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस 3
√9 आएगा, √9 की वैल्यू होती है 3/2, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 + 3/2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1 - 3/2। x की एक वैल्यू यहाँ पर फाइनली हमारी आ रही है -1 + 3 मतलब 2/2 और दूसरी वैल्यू हमारी आ रही है -1 - 3 मतलब -4/2। तो x की एक वैल्यू आ रही है 1, -2, ये x की दो वैल्यू निकल के आ गई, खत्म कहानी। और ऐसे ही हमें चीजों को सॉल्व करना था। तो 12 क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं, 8 क्वेश्चन और हैं, वीडियो के साथ बने रहो। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वही सिमिलर क्वेश्चन जो चल रहे हैं। एलसीएम ले लीजिए नीचे का, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, x - 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x - 7, ऊपर आ जाएगा x - 4 मल्टीप्लाई होगा x - 7 के साथ, ये प्लस का साइन, और x - 6 न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा x - 5 के साथ, तो ये x - 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, विच इज इक्वल्स टू 10/3। ये है आपकी पहली स्टेप। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स इज x² -7x - 4x प्लस 7 इंटू 4 इज 28 प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x इंटू एक्स इज x² -5x -6x प्लस 5 इंटू 6 इज 30 अपॉन x² -7x -5x प्लस 5 इंटू 7 इज 35 विच इज इक्वल्स टू 10/3। चलिए इसको सॉल्व करने पे, ये पूरी चीज सॉल्व होने पे ये आ जाएगा x² -7x -4x विल गिव यू -11x प्लस 28 प्लस x² और -5x -6x, तो ये हो जाएगा -11x, तो ये हो जाएगा -11x प्लस 30, तो प्लस 30 अपॉन नीचे आ जाएगा x² और 7 और 5, तो ये हो जाएगा 12x, तो मतलब -12x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 10/3। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो x² प्लस x² ये हो जाएगा 2x² -11x -11x तो -22x प्लस 28 प्लस 30 तो प्लस 58 अपॉन ये हो जाएगा x² -12x प्लस 35 विच इज इक्वल्स टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेल लें, तो 3 इंटू 2x² होता है 6x², 3 इंटू 22 तो ये होता है -66x और प्लस 58 इंटू 3s, तो 3 इंटू 8 इज 24, 4 2 कैरी, 5 इंटू 3 इज 15, 16 17 तो 174 विच इज इक्वल्स टू 10x², ये रहा आपका 10x², 10 इंटू 12x -120x, 10 इंटू 35 तो प्लस 350। इस तरीके से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके हाथ में आ जाएगी। चलिए ये पूरी चीज इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4x², भाई 10x² है, 6x² वहां गया तो माइनस हो गया, -120x है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस में। 120 में से 66 गए, तो 120 में से 66 गए तो ये आ जाएगा, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, और 11 में से 6 गए तो ये बचा 5, 54, तो -54, तो -54x। चलिए प्लस 350 है, ये 174 उधर जाएगा तो 350 में से माइनस कर दीजिए 174 को, तो 10 में से 4 गए 6, ठीक है, और 4 में से 7 नहीं जा सकता, 14 में से 7 गए तो ये बचा 7, ठीक है, और फिर 2 में से 1 गया तो 176 176, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 176 विच इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो 54 में 4 नहीं 2 कॉमन दिख रहा है, तो इन सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस
2 इंटू 2 इज 4, 2 7 टाइम्स 14, 27x, इसमें से 2 कॉमन लिया तो प्लस 2 मतलब 2 8 टाइम्स 16 और 2 8 टाइम्स 16 विच इज इक्वल्स टू 0। वो जो 2 कॉमन लिया था ना वो 2 0 के नीचे चला गया तो वो हो गया 0। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्लैंक शीट पे लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 88 इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -27, c की वैल्यू है 88। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा आपका b स्क्वायर -4ac, तो -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी -b का मतलब है 27 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 88 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 2। ये काम मैं आप लोगों को देता हूं, तो आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे बताना है। तो इसके आगे अब आप लोग सॉल्व करेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस के बाद मुझे लगता है आराम से x के जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो कर देते हैं बोर्ड क्लियर, इधर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सेम चीज चल रही है, कुछ नहीं करना, नीचे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लो जल्दी से। ये आ जाएगा आपका x माइनस 3 और दूसरा आएगा x माइनस 5। ये दो फैक्टर नीचे, ऊपर क्या आएगा तो ऊपर x माइनस 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x माइनस 5 के साथ। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन, x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x माइनस 3 के साथ। ये है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 10/3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x माइनस 4x और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3 इज 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस, तो 3 इंटू 5 इज 15 विच इज इक्वल्स टू 10/3। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x माइनस 2x इज 7x और 3 और 3 6 7, तो माइनस 7x, तो ये हो जाएगा माइनस 14x। ठीक है, तो 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, तो माइनस 14x प्लस 10 प्लस 12, तो ये हो जाएगा प्लस 22 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 विच इज इक्वल्स टू 10/3। चलिए 3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 14x, तो माइनस 14 इंटू 3 इज 3 इंटू 4 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, तो 42x। ठीक है ना, 14 इंटू 3 इज 42 प्लस 66, तो प्लस 66, 3 आ गया यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 10 मल्टीप्लाई होगा इस डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 10 इज 80x माइनस 80x, 10 इंटू 15 इज प्लस 150, तो प्लस 150। चलिए ये पूरी चीज उधर जाएगी, तो 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर माइनस 80x है, ये माइनस 42x वहां जाएगा तो प्लस 42 हो जाएगा, तो 80 में से 42 गए तो 10 में से 2 गए 8, 7 में से 4 गए तो 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस 38x और प्लस 150, ये उधर जाएगा माइनस 66, तो 150 में से 66 गए, तो 10 में से 6 गए 4, ठीक है, और 14 में से 6 गए, तो 14 में से 6 गए, तो ये आया 8, 84,
तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 84 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x स्क्वायर यहाँ बचेगा माइनस 2 1 टाइम्स और 2 9 टाइम्स। ठीक है, तो 2 1 टाइम्स एंड 2 9 टाइम्स प्लस 2 4 टाइम्स 2 2 टाइम्स, ये आ गया 0। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -19, c की वैल्यू है 42। x निकालना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उठाओ a b c की वैल्यू, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। तो चलिए कर देते हैं सब्सटीट्यूट। तो एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ रही है, तो x की वैल्यू आ रही है माइनस और b की वैल्यू है 19, तो माइनस इंटू -19 इज सिर्फ 19। तो यहाँ पर ये आएगा 19 प्लस माइनस रूट के अंदर 19 का स्क्वायर। ठीक है, 19 के स्क्वायर के बाद -4 इंटू 2 तो -8 मल्टीप्लाइड विथ c की वैल्यू है 42, तो 42, ये 42 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4, 2a है ना, तो 2 और a की वैल्यू भी 2 थी तो अपॉन में 4 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 19 का स्क्वायर होता है 81 और 9 इंटू 1 इज 9 प्लस 8 इज 7 क्रॉस। ठीक है, और 1 इंटू 9 इज 9, 1 इंटू 1 इज 1, तो ये 1 और ये 6 और 361। तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर 9 इंटू 9 इज 81, 8 9 इंटू 1 इज 9 प्लस 8, तो ये आपका आ जाएगा 16 और 17 क्रॉस 1 इंटू 9 इज 9, 1 इंटू 1 इज 1, तो 1 7 और 9 16, 16 का 6 कैरी 1 361। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है 19 प्लस माइनस रूट के अंदर 361 में से हम माइनस करेंगे किसको, तो 42 इंटू 8 को, तो 8 इंटू 2 इज 16, 4 इंटू 8 इज 32 एंड 33, तो 336, ये 336 अपॉन में 4। 361 में से 336 गए तो 11 में से 6 गए तो ये बचा 5। ठीक है, और 5 में से 3 गए तो ये बचा 2, 25। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 19 प्लस माइनस 5 अपॉन, सर ये 5 कहाँ से आया, तो भाई रूट के अंदर 25 बचा था, तो रूट ऑफ 25 इज 5 अपॉन 4। तो x की वैल्यू आ रही है 19 प्लस 5/4 और दूसरी x की वैल्यू आ रही है 19 माइनस 5/4। क्लियर है, चलो ये आ जाएगा 24/4 और एक वैल्यू यहाँ पे x की आएगी कितनी, तो 19 में से 5 गए तो ये आपका बचेगा कितना, 9 में से 5 गए तो 9 में से 5 गए मतलब 4, मतलब 14/4। ठीक है, 4 और 24, तो 4 6 टाइम्स इज 24, तो x की वैल्यू एक तो 6 आ रही है और x इज इक्वल्स टू, तो 7/2, 2 7 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो 7/2 और 6, ये दो वैल्यूज x की निकल के आएंगी। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत आसान, रफ वर्क मैं साथ में करता जा रहा हूँ, सारा कैलकुलेशन समझाता जा रहा हूँ। 14 क्वेश्चंस हो गए हैं। वीडियो थोड़ी सी छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो वीडियो के साथ बने रहो। 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 15वां क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन क्या बोल रहा है, मिक्स फॉर्म में इधर दिया हुआ है, तो देखिएगा एलसीएम ले लेते हैं, 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स। चलिए ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आएगा 5 प्लस एक्स और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 5 प्लस एक्स। फिर ये माइनस का साइन, 5 माइनस एक्स तो 5 माइनस एक्स, इसके नीचे था 5 प्लस एक्स, तो क्रॉस वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 3 इज 15, तो 15/4। ठीक है, अब तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, x का स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 इज 10x। ठीक है, माइनस ये माइनस का साइन, 5 इंटू 5 इज 25।
ठीक है, और x का स्क्वायर तो माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे आएगा -2ab मतलब -10x, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 10x हो जाएगा, अपॉन में यहां पे आ जाएगा आपका 5 इंटू 5 25 प्लस 5x माइनस 5x और माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 15/4। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25, 10x प्लस 10x होता है 20x, तो यहां पे ये आ गया हमारा 20x अपॉन 25 प्लस 5x माइनस 5x, ये तो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 15/4। सॉल्व कर दो तो 4 इंटू 20 इज 80x विच इज इक्वल्स टू 15 इंटू 25, तो 25 में 15 मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 इज 10, 11 12, क्रॉस 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 इज 2, तो 375, ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा 375 माइनस 15x स्क्वायर, ये माइनस 15x स्क्वायर यहां गया तो 15x स्क्वायर माइनस प्लस 80x माइनस 375, 5 कॉमन दिख रहा है, इस इक्वेशन में से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर प्लस 5 यहां से कॉमन लिया तो 5 1 टाइम्स 5 होता है, 6 7 8 30, 5 6 टाइम 30 तो 16x, यहां से भी 5 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 5 7 टाइम्स 35, 5 5 टाइम्स 25 विच इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है, यहां से हमें x के 2 रूट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए इक्वेशन देखिएगा, a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है पॉजिटिव 16, तो b की वैल्यू है पॉजिटिव 16 और 75 मतलब c की वैल्यू, तो c की वैल्यू है -75। क्लियर है? x कहता है -16 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -75 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 3। क्लियर है? चलिए x की वैल्यू आ जाएगी -16 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कर लेते हैं जल्दी से, देखिएगा 16 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इज 36, तो 96 क्रॉस 1 इंटू 6 6 और 1 इंटू 1 1, तो 256 आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 256 प्लस 4 इंटू 3 इज 12, तो 75 और 12 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 इंटू 7 इज 14, 150 क्रॉस 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 7 7, तो ये आ जाएगा 900, 900। ठीक है, तो 900 प्लस 900 यहाँ आ जाएगा अपॉन में 6, ये आपके x की 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को सॉल्व करते हुए चलना है। तो यहाँ पे x आ रहा है फाइनली -16 प्लस माइनस रूट के अंदर 56 और 9 प्लस 2, तो ये आएगा 1156 अपॉन 6। सॉल्व करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए x की क्या 2 वैल्यू फाइनली सॉल्व होकर आ रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है सॉल्व। बोर्ड कर देता हूं क्लियर। 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 क्वेश्चन अगेन सिमिलर चीजें चल रही हैं। तो यहां पे देखिएगा एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 2x प्लस 2। एलसीएम को मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा, ऊपर क्या आएगा तो 2 इंटू 3 इज 6 माइनस x माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये चीज समझ आई। मैंने डायरेक्ट लिखा है, एक स्टेप यहां पे कम की है क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है आपको चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, चलिए 6 माइनस 1 होता है 5, तो 5 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और नेक्स्ट ये 3x माइनस 1 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4। 5 इंटू 3 इज 15x और 5 इंटू माइनस 1 में माइनस 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x विच इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4। 15x प्लस x होता है 16x,
ये 4x यहां आया तो -4x हो जाएगा, -5 ये -4 तो -9 हो जाएगा, और ये -3x² विच इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं लिखी हुई, इस कारण मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख लेता हूं। ये हो जाएगा 3x², ठीक है, 16x - 4x, तो देखिएगा 15x + x था, तो ये हो गया 16x, और ये यहाँ आ गया तो 16 में से 4 गए तो ये बचा 12x 12x, तो ये इधर जाएगा -12x, ठीक है, और -9 भी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +9 विच इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, x² - 4x, ठीक है, और +3 विच इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाएगा, x² - 3x - x + 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां पर ये आपका क्या सॉल्व होकर आएगा, तो ये आपका आ रहा है x कॉमन, x - 3 ब्रैकेट में, और यहाँ पे ये x - 3 बाहर अंदर ब्रैकेट में, तो -1 कॉमन इक्वल्स टू 0, x - 3 एंड x - 1, तो x के 2 रूट आ गए, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 1। इतना आसान था, मिडिल टर्म स्प्लिट से चीजें सॉल्व हो गई। क्लियर है? चलिए कर देते हैं बोर्ड क्लियर। तो 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अगेन कॉपी करिए खुद से, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए देखिएगा, x + 1 एंड x - 1, तो ये आ गया आपका एलसीएम, तो a + b a - b, तो मतलब x² - 1 का स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 3 मल्टीप्लाइड विथ x - 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ x + 1, तो +4x + 4 इज इक्वल्स टू 29/4x - 1। ऐसे चीजें सॉल्व होंगी। बहुत 2 या 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पे रिड्यूस किए हैं, आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कैसे हुआ। एक बार खुद सारे स्टेप्स को लिखो, तो 3x + 4x ये हो जाएगा 7x, तो 7x -3 + 4 मतलब +1 अपॉन x² - 1 इज इक्वल्स टू 29/4x - 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 7x + 1 और 4x - 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 29x² - 29, ये x² - 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। तो 7 × 4 इज 28, तो 28x², ठीक है, 7x तो -7x + 4x and -1 is equals to 29x² - 29। 28x², तो ये इधर जाएगा तो इधर सिर्फ x² बचेगा, ठीक है, तो ये पूरी चीज यहां ले जाते हैं तो ये बचेगा सिर्फ x², 28x² वहां चला गया, -7x + 4x, तो ये आ जाएगा 3x -3x, उधर जाएगा तो +3x, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो -28 विच इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आई है, ठीक है। चलिए इधर देखिएगा, ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से हो रही है क्या, 28 के अगर मैं फैक्टर देखूं तो 28 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स और 2 7 टाइम्स, तो 2 × 2 4 और 4 और 7 28 होता है, और 7 और 4 का जो वो है सब्ट्रैक्शन वो आपको 3 देता है, तो इधर हम लिख सकते हैं x² + 7x - 4x - 28 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा x, ब्रैकेट में बचेगा x + 7, इधर भी आएगा x + 7 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस कॉमन, 4 कॉमन, ठीक है, और बचा क्या, तो x - 4 एंड x + 7 इज इक्वल्स टू 0। x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, क्या 2 वैल्यूज आ रही हैं x की, तो एक वैल्यू आएगी 4 और एक आएगी -7, तो x की एक वैल्यू आ रही है +4 और x की एक वैल्यू आ रही है यहाँ पर -7, तो ये आपके आंसर आ गए। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है।
अगेन थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी चेंजेस हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। यहां पे देखिएगा एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका आ जाएगा x+1 और 2x-2। या एक काम करें, अगर इसको खोल भी देंगे तो 2x-4 है ना, तो वो वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर आ जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या, तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा 2x-4 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा x+1 विच इज इक्वल्स टू 23/5x। कर दो सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा आपका 4x - 8 प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x+1 एंड 2x-4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x+1 और यहां मल्टीप्लाई हो रहा है आपका कितना, तो डायरेक्टली लिख देते हैं, ये हो रहा था 4x-4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं x × 4x इज 4x², फिर x × -4x, फिर प्लस 4x, फिर -4 विच इज इक्वल्स टू 23/5x। चलिए देखिएगा 4x प्लस 3x ये हो जाएगा 7x, तो 7x और -8 प्लस 3, तो 8 गया 7 गया 6 गया 5, तो -5 अपॉन 4x² -4x प्लस 4x, कुछ गलती तो नहीं है हमारे पास, x × 4x इज 4x², x × -4 इज -4x प्लस 4x और -4, ठीक है, तो -4x प्लस 4x, 4x² -4, तो 4x² -4 इज इक्वल्स टू 23/5x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5x मल्टीप्लाई होगा 7x - 5 के साथ विच इज इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई होगा 4x² - 4 के साथ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 × 7 इज 35 x² - 25x विच इज इक्वल्स टू 4 × 3 is 12, 12 का 2 कैरी 1, 92x² माइनस 4 × 3 is 12, 12 का 2 कैरी 1, 92, ये आ गया, क्लियर है। इसके बाद 35x² इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 92x² में से माइनस, और -92 तो ऑलरेडी था, ये -25x वहां गया, तो +25x - 92 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई, 92 में से 35 गए, तो 92 में से 35 गए, तो 12 में से 5 गए 7, ठीक है, 8 में से 3 गए, तो 8 7 6 5 57, तो यहाँ पे आ जाएगा 57x², ठीक है, प्लस 25x माइनस 92 विच इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, क्लियर है। चलिए a की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहां पर है 57, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है यहां पर 25 पॉजिटिव 25, c की वैल्यू है -92, तो -92। इसको हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डाल के, काम दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब आप लोगों को आता है लगाना, करिए सॉल्व। x की वैल्यू अब आप लोग बताइए, सॉल्व करने का तरीका हमने यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन तक हमारे हो गया है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब ये वाली वेराइटी हम कवर करेंगे, तो ये अगेन डिफरेंट वेराइटी, एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको ध्यान देना ये कैसे होगा। 3√5x² प्लस 25x माइनस 10√5 इज इक्वल्स टू 0। तो रूट है ना, रूट के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत आसानी से होता है, या तो यहाँ पे वही ABC लेके कर लो, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा जब रूट का सवाल आता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हम यहाँ पे करेंगे सिंपल, x² का जो कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट है 3√5, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, जो कांस्टेंट टर्म पीछे दी है, तो ये है 10√5, ये मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं देख रहा हूं इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 3 × 10 इज 30, 30 × 5 इज 150, यही आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 10 है 30 और √5 × √5 है
5, ठीक है। तो 30 इंटू 5 जो है ये 150 दे रहा है। अब सेंटर में आप जैसे देखेंगे 25 लिखा है, तो यहां पे मुझे देखते ही समझ आ गया कि 30 माइनस 5 करने पे 25 भी आ रहा है। तो हम यही दो फैक्टर्स यहां पे यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। देखो कैसे करेंगे, ये चीज हो जाएगी आपकी 3√5 एक्स स्क्वायर पहला टर्म प्लस 25x को हम लिख सकते हैं 30x माइनस 5x, कोई डाउट नहीं यहां पर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में लिखा है -10, तो -10 और इसको कर दो डिलीट पूरा रफ वर्क, तो -10√5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो कॉमन आ रहा है बाहर 3 और x, तो 3x कॉमन आ गया बाहर, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, ठीक है। और क्या कॉमन आता हुआ मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर एक तो 3 आता हुआ दिख रहा है, 3x आता हुआ दिख रहा है, अंदर बचेगा हमारे पास √5x प्लस 10, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि -√5 बाहर आ रहा है, और ये पूरा ब्रैकेट अगर यहां पे मैं मल्टीप्लाई में ऐसे का ऐसे लिख दूं तो √5x प्लस 10, ये हमेशा याद रखना, ये जो ब्रैकेट होता है यहाँ पे ऐसे कैसे कॉपी कर देंगे तो आराम से देखते ही समझ आ जाएगा कि इन दोनों में से क्या कॉमन लिया है। तो देखो माइनस का साइन कॉमन लिया और √5 दोनों में से कॉमन लिया। अगर अगेन मैं √5 अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये √5 इंटू √5 5x ही बनाएगा, तो -5x अगेन आ जाएगा, और -10√5 ये यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए दो ही स्टेप में चीजें सॉल्व हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसमें से और इसमें से जो कॉमन हमें मिल रहा है वो है √5x प्लस 10, ये कॉमन मिला। तो बचा क्या, यहां पे बचा 3x माइनस √5, तो 3x माइनस √5 विच इज इक्वल्स टू 0। अब देन √5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अगर मुझे x निकालना है तो x की वैल्यू यहां आएगी -10/√5, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आएगा तो ये रूट ऊपर चला जाएगा, मतलब रैशनलाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा -10√5/5। क्लियर है। तो √5 इंटू √5 करके नीचे 5 आ जाएगा, एक √5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, इस 5 से ये 10 कटेगा, इसका आंसर आएगा -2√5। ये एक्चुअल में एक x की वैल्यू आएगी। और दूसरा x क्या आएगा, मतलब दूसरा रूट क्या आएगा, तो दूसरा रूट हमारा आ जाएगा 3x माइनस √5, तो 3x माइनस √5 ऑल्सो लिख देते हैं ऊपर ऑल्सो 3x माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे ये -√5 इधर गया तो 3x की वैल्यू आ गई √5, ठीक है। और x की वैल्यू आ रही है √5/3, तो ये आपके दो रूट्स निकल के आपके सामने। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करना था। एक वैल्यू आई है x की -2√5 और दूसरी आई है √5/3। क्लियर है। चलिए अब सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट ये रहा आप लोगों के सामने। अगेन रूट वाली वेराइटी है, तो इसको देखना कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने बताया एक्स स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहां पे कर लेते हैं रफ वर्क, तो √3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 के साथ, तो आपको यहां पे मिलेगा 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 कैसे आया, 2 के साथ जब मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। लेकिन सेंटर पे अगर आप देखें तो सेंटर पे आपको दिया -2√2, तो -2√2 कैसे आएगा, -2√2। देखो यही दो फैक्टर्स का अगर मैं यूज करता हूं, √2 इंटू √2, देखो 2 चाहिए ना, रूट के अंदर क्या है 2 है, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर एक काम करते हैं, हम ऐसे कर देते हैं कि √2 इंटू √2, ये 2 बनता हुआ मुझे दिख रहा है, और इंटू 3,
और अगर मुझे सेंटर में 2√2 चाहिए तो 2√2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि 2√2 लिखने के लिए हम इसको 2 या 3√2 माइनस √2 कर देते हैं। देखो यहां पे मुझे फैक्टर्स क्या क्या मिले थे, तो √2 और 3 मिले थे। ये तीन फैक्टर्स का जब मैंने यूज किया तो 3√2 माइनस √2 विल गिव यू 2√2, तो यहां पर 2√2 आ रहा है। ठीक है, अब 3√2 में से माइनस √2 करने पे 2√2 आ रहा है, तो यही चीज जब मैं यहां पे यूज करूंगा, ठीक है, तो देखना ये चीज कैसे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √3x² और -2√2 के लिए मैं लिख दूंगा -3√2x प्लस √2x। देखना -3√2x प्लस √2x विल गिव यू -2√2x और -2√3 यहां पर इस तरीके से ये इक्वेशन बन के आएगी। ये पूरा रफ वर्क किया है मैंने। ठीक है, अब यहां से इन दोनों में से कॉमन कैसे निकालें और इन दोनों में से कॉमन कैसे निकालें, तो ये थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि 3 को हम और स्प्लिट करके लिख सकते हैं। मतलब देखो √3, तो यहां पे भी मुझे एक √3 दिख रहा है, तो √3x² माइनस √3 मल्टीप्लाइड विथ √3 विल गिव यू 3 मल्टीप्लाइड विथ √2x। इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर हम लिख सकते हैं प्लस, देखो यहां से अगर मैं कॉमन लेता तो √3 बाहर आता, तो ये √3 और x बाहर आता और अंदर बचता आपका x माइनस √6। ठीक है, तो एक √3 बाहर जा चुका है, एक x बाहर जा चुका है, तो यहां पे अंदर बचता एक √6, तो माइनस √6, यही माइनस √6 माइनस यही यहां पे आता, तो x माइनस, देखिएगा यहाँ पे क्या आता है, ये आता है x माइनस √6। अब इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन लूं या ऐसा क्या करूं कि x माइनस √6 आए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भी √2 जो दिया है तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं या हम इस 2 के लिए लिख देते हैं, तो ये तो √2x हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा √2 इंटू √2। ठीक है, और इंटू √3। इस तरीके से हम चीजों को लिख सकते हैं। देखो क्या किया मैंने 2 को दो फैक्टर्स लिखे, √2 इंटू √2, और इन दोनों में से कॉमन मैंने ले लिया बाहर √2, तो यहां पे वापस आ गया बाहर प्लस √2। अब देखिएगा √2 इंटू एक्स होता है √2x और √2 इंटू √6 ये हो जाएगा √12, तो ये देखो ये √12 बनता हुआ दिख भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने √2 बाहर लिया तो अंदर बचा √6, ये रहा √6, बस ये आपका सॉल्व हो गया। x माइनस √6 ये एक फैक्टर कॉमन आएगा और फिर उसके बाद बचेगा √3x प्लस √2, और ये सारी इक्वेशंस इक्वल टू 0 चल रही हैं। ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीज़ों को सॉल्व करना है। ये सॉल्व करेंगे तो x माइनस √6 की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, जहां से x की वैल्यू मुझे √6 मिलेगी, तो x की वैल्यू √6 आई एक वैल्यू, और दूसरी आई है √3x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है माइनस √2 अपॉन √3, और नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा √3, ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा इंटू √3, ऊपर भी √3, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी माइनस √6/3। ये हमारा एक जवाब आएगा। तो x का एक रूट ये आ रहा है और एक रूट ये आ रहा है। क्लियर है? इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करना था। ये हमारे दो रूट्स आ गए। अब यहां पे आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि पार्ट 2 भी हमने कर लिया है कंप्लीट, 20 क्वेश्चन जो कि मैंने करवाए मिडिल टर्म स्प्लिट से, और आपका दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हमने यूज किया। तो टोटल 20 क्वेश्चन जो कि इस चीज पे बेस्ड थे। यहां पे टर्म 2 के अंदर स्क्वायरिंग ऑफ टर्म्स वाला जो पार्ट है
वो रिमूव कर दिया गया। तो एक पार्ट 3 में मैं और ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं। आप पार्ट 3 वॉच करिए इसके बाद। और सिंपल है तरीका वॉच करने का, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यहाँ पे गूगल राजा के पास टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप टाइप करते हैं नीचे ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के अंदर आप क्लास 10th को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारी टाइल्स आपके सामने। यहाँ पे टर्म 2 की तैयारी करवा रहे हैं आपके गौरव सर और साथ में अभिषेक सर, मतलब कि मैं करवा रहा हूं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सिंपल वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो वॉच नाउ पे क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पे आपको हर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है टर्म 2 के लिए। आपको टर्म 2 की तैयारी करनी है तो आप सिंपल उस चैप्टर पे क्लिक करो और आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आसानी से घर बैठे बैठे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको करा रहा है 100% फ्री एजुकेशन। और इंग्लिश चैनल के साथ साथ अब मैग्नेट ब्रेन्स आ गया हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो टेंशन ना लीजिए, आपको सिंपल टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी और आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। सेम चीजें आपको जो सी क्लास की वीडियो वॉच करनी है वो यहाँ पे आसानी से अवेलेबल है। इसी के साथ ऐप पे हम अवेलेबल हैं और इसी के साथ टेलीग्राम पे आप डाउट पूछ सकते हैं। तो यूट्यूब पे भी आप आराम से प्रॉपर तरीके से अरेंज प्लेलिस्ट में से जो सा चैप्टर आपको वॉच करना है उस चैप्टर का प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। हर वीडियो एक प्रॉपर तरीके से अरेंज फॉर्मेट में आपको यहाँ मिल रही है। तो अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। बस अब आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को दे देना है लाइक, और अभी तक अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, ठीक है। और साथ में ये जो इतनी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दी इसको जल्दी से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी चालू नहीं की है। सर पे आ गए हैं एग्जाम आपके, ठीक है। तो अब आपके एग्जाम पास में है, ज्यादा वेट मत करो, दोस्तों को भी बताओ, लिंक शेयर करते रहो, ठीक है। चलिए मिलते हैं थर्ड पार्ट में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थर्ड पार्ट में आप लोग देखिए 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को। बाय, टेक केयर, मिलते हैं उस वीडियो में, बाय।